डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पूछना चाहूंगी आपका दोस्ती का सफर तारंग जी के साथ और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तरंग जी इज लाइक माय यंगर ब्रदर। ये छोटे मेरे से और बहुत अच्छे इंसान है और पिछले 12 साल से हम एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ। और मेरी जो म्यूजिक कंपनी है उसमें भी ये पार्टनर है, म्यूजिक एंड साउंड, जहाँ पे बहुत सारे मोर देन 200 सिंगर्स को हमने लॉन्च किया है। सो ये पहला एक अच्छा मौका मुझे मिला था यहाँ पे आने का। और तो मैं ये चाहते थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ बोलूँ। मैं क्या जो बोलने वाले अच्छे इंसान है, गुड लुकिंग इंसान है, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, पर लोग सीरियस अन्ना को लेते हैं बिकॉज अन्ना से फुल फिट इंसान है बोले और इतने सालों से इंडस्ट्री में छा रहे हैं, राज कर रहे हैं। आई थिंक एक अच्छा इंसान जब अच्छी बात करेगा तो वो मैसेज और अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। वेल सुनील जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी। यू आर एज फिट एज द मोस्ट यंग पीपल इन योर इंडस्ट्री एंड आपकी इतनी रील्स मैंने देखी है इन विच यू आर टेलिंग पीपल दैट यू आर वेरी हेल्दी पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर ईटिंग हैबिट्स एंड एनीथिंग and you are the perfect one to being a chief guest at ICI. So just want to know that what is the agenda and one thing that made you being a part of ICI? First of all, a very, very good afternoon. Mika हमेशा दूसरों के बारे में आप कहीं भी देखेंगे मिका को, आप हमेशा देखोगे तो he is always praising the other people. You know, that says a lot about the human being you are. I've known Mika for a long, long time, and I didn't know this side of him, that he was involved with ICI. So first of all, a big, big, big congratulations. That honestly shows how large a heart he has. I'm also very, very fond of Dalerpa, very, very close. हम एक फिल्म साथ में कर रहे हैं, and I love every moment that I'm spending with him. Doc, big congratulations. I think कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ आई थिंक मेंटली लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, फिजिकली से भी, क्योंकि मेंटली उनका स्ट्रॉन्ग रहना, एक अच्छे माहौल में रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ICI इज ब्रिंगिंग। एक ऐसी हॉस्पिटल जिसे हम हॉस्पिटल ना करते हुए कहेंगे कि एक नर्सिंग होम, एक बुटीक स्ट्रक्चर जहाँ सब कुछ खूबसूरत, मेंटली भी आपका ख्याल रखा जा रहा है, एंड एवरी रूम आई हियर इज लाइक एन ICU, एंड दैट्स व्हाट दे नीड दैट सपोर्ट, दे नीड देयर स्ट्रेंथ। क्योंकि when you're dealing with cancer, you're not dealing with one person, you're dealing with the entire family, and it's very, very important. So blessed that I'm here. Like I said, मुझे पता नहीं था कि Mika involved है, but from the bottom of my heart, I pray that you're super successful, and एक सिटी से probably हर सिटी में आप जाए और अपना झंडा गाड़े and help people with what you're doing. Thank you. Thank you so much. And Dr. Tarang, my next question is to you. So कहते हैं हम जब भी कोई नई चीज़ को शुरू करते हैं, चाहे एक प्लांट को भी उगाते हैं, तो उससे पीछे हमारा कोई रीज़न होता है, कुछ अटैचमेंट होती है, कुछ उद्देश्य होता है। आपसे बस यही जानना चाहेंगे, ये जो हॉस्पिटल है, जैसा सर ने बोला, सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ अपने पेशेंट्स की नीड से ऊपर कुछ नहीं रखते, ट्रस्ट एंड डिग्निटी से ऊपर आप कुछ नहीं रखते। आपका एम टू बिगिन दिस? So this is a hospital which is very high on honesty and integrity. I think this is something which I learned from my father, that तरह कुछ भी हो जाए ईमानदारी मत छोड़ना, integrity मत छोड़ना। And ICI hospital की बुनियाद ही केवल ये दो शब्द हैं, honesty and integrity. So every doctor, the entire team of doctors are here. They have been working very compassionate. They don't look at the watches कि मेरा time खत्म हो गया, no more OPDs now. If the patients are there, they won't leave till the time they have seen the last patient. And every doctor is so compassionate that if अगर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जब आप दूसरे के दुख समझते हो, दूसरे का दर्द समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दरवाजे के किनारे पर हिंजेस में अगर आपकी उंगली पिट जाए तो दूसरे को दर्द हो जाता है यार, so that's what cancer treatment is. At ICI hospital, every doctor who works here, every doctor who is a part of it, they understand that pain, they understand that, जैसे अन्ना ने बताया कि जब you don't save a cancer patient, you save a family. So here we are saving a family. For us, patients are family.
And when we understand that, and the reason ICA hospital की जो भी clinical operations team है, they are at par with the world best standards. Every patient अगर कहीं ज़रूरत होती है, so we take the best of opinions from all across the world. चाहे Sloan Kettering से opinion लेना हो, चाहे John Hopkins से लेना हो, we have a tie-up where even if the video conferencing has to be done from ICA hospital, ये छोटा दिख रहा है, but काम बहुत बड़े करता है. So even any medical opinion जो एक 500 बेड का हॉस्पिटल ले सकता है, वो 27 बेड का हॉस्पिटल ले सकता है for cancer. So before we start with media interaction, one very important information I'll give you that Mika ji also owns an NGO called Divine Touch, and जहाँ से अभी तक more than 1000 जो लड़कियाँ हैं वो 10,000 लड़कियाँ जो हैं बिना किसी फीस के, बिना किसी financial involvement के, just because of him and a contribution of Dr. Tarang also, अपनी studies पूरी कर रही हैं. So can we have a big round of applause for this man doing such great deeds? And we may proceed with your questions. Who's going first? मिका सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. सुनील सर आपका भी दिल्ली में स्वागत है. डॉक्टर साहब आप तो सेवा कर ही रहे हैं. मैं दैनिक भास्कर से टिकेत शर्मा और बॉलीवुड और हेल्थ ही कवर करता हूं, तो आज बहुत अच्छा मेरे को टॉपिक मिला आपका. और डॉक्टर साहब पूरे भारत के अंदर कैंसर के जो केसेस हैं वो देखने को आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है. और ये आपका क्या मानना है, कैंसर फैल रहा है या डिटेक्शन का रेट बढ़ गया है कि हमारे सामने वो सब चीज़ें आ पा रही हैं? अगर 4 वर्ड्स में अगर हम कैंसर को समराइज करें, कैंसर होता क्यों है, तो सिंपल वर्ड्स हैं, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर. 4 वर्ड्स. कोई भी चीज़ अगर आपको लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इट कॉजेस कैंसर. कुछ भी प्योर नहीं है. वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. दिस ऑल टॉक्स अबाउट इम्यूनिटी. आपकी इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा सक्षम होना चाहिए कि चाहे आप कीचड़ में भी कमल खिलता है, सो आपका इम्यून सिस्टम इतना सक्षम हो कि आपका दूध प्योर नहीं है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर आप दूध गाय और भैंसों से निकाल रहे हैं. आप प्योर ऑर्गेनिक के नाम पर इतना ऑर्गेनिक बोला जा रहा है, लेकिन कंपनी का नाम ऑर्गेनिक है, बट जो दाल चावल पेस्टिसाइड्स के बिना ग्रो नहीं करते. फूल गोभी में अगर आप मैलेथियोन ना छिड़को तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं. इट इज सिंपल. सो नथिंग इज प्योर, बट व्हाट हैज टू सस्टेन दिस अगेंस्ट दिस इम्प्योरिटी इज योर इम्यून सिस्टम. अगर जहां आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, यू विल बी सकम टू कैंसर. और यही रीजन है कि लोगों को इतना ज्यादा कैंसर हो रहा है. स्ट्रेस, लोग जहां ट्रैफिक में फंसते हैं, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा रहा है. द मोमेंट द कॉर्टिसोल लेवल गोज हाई, कैंसर. वो छोटी छोटी चीज जुड़कर सीधे कैंसर का रूप ले लेती है. सर मेरा प्रश्न ये भी था कि कैंसर बढ़ी ज़्यादा रहा है या इसका डिटेक्शन ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें पता लग पा रहा है कि कैंसर के केसेस देश के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं. अगर बोला जाए तो 30 साल पहले तक डिटेक्शन उतना नहीं था अच्छा, तो यस डिटेक्शन अच्छा हो गया है. बट अगर ये भी देखा जाए तो आपको ये भी समझना होगा, आजकल लॉन्जिविटी हैक्स इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों की एज जो पहले 70 साल में या 60 साल में वो गुजर जाते थे, अब वो 90 साल 100 साल भी हो गई है. राइट. सो हम बुराई को ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छाई को नहीं देख रहे हैं. डिटेक्शन हो रहा है, बट अर्ली डिटेक्शन के बाद क्योर भी हो रहा है. सो ऐसा भी है कि यस डिटेक्शन ज़्यादा है बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. अगर दे आर टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ. और यही सब रीजन से जहाँ हार्मोन्स का डिसबैलेंस हुआ, यही इम्बैलेंस की वजह से ही फिर आगे चल के कैंसर का रूप ले लिया जाता है. थैंक यू सर. Thank you. Please, we have ma'am at the beginning. Okay. हाय सुमित सर, मेरा सवाल आपसे है. कैंसर को लेके आप पहले भी सोशल इश्यूज में बोलते रहते हैं, कैंसर को लेके क्या अवेयर करेंगे अब आगे के लिए आप? अरे डॉक्टर साहब वही बातें कर रहे थे कि इट्स प्रॉब्ली द कंटामिनेशन, इट्स द यूज ऑफ केमिकल्स खाने के हर चीज़ में, और मेंटली यू नो मेंटल हुए तो भी बच्चे एंग्शियस बहुत रहते हैं आजकल. वर्चुअल वर्ल्ड में हम ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पे बिलीव करते, दुनिया मोबाइल पे चल रही है, वैसे कि है नहीं. आप अगर नेचर से जुड़ोगे और वो बच्चों को इनकरेज करेंगे वो चीज़ों को करने जो अर्लियर बच्चे किया करते थे. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बीइंग हैप्पी इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग to avoid any kind of issue that starts with the gut and ends with immunity. So I think gut और immunity को संभालेंगे तो
we should be able to take care. At the same time, positively अगर देखोगे, medicine has progressed so much कि आज दवाइयों के वजह से, आज hacks के वजह से आपकी longevity भी बढ़ गई है. You know, you 80 की उम्र तक you're fit. तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन like I said, हर घर में हमें ये देखना है that we live clean, we live healthy, we live happy. Hi, this is Seema Dhawan from Redford Top Lifestyle. So anybody can answer my question. The question is like whenever a cancer is diagnosed in a family, that affects everybody's mental health, spiritual health, and emotional health. So what all things have to be done over here in order to cater to that? Any yoga classes or music classes or painting or anything to be dealt to deal with the mental health and spiritual health? I think you have already answered in your question. You have answers in your questions. जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम खो जाते हैं. Whenever you're pursuing your hobby, Yeah. probably I'm sure, and I said sorry, सुनील सर भी जब एक्सरसाइज करते होंगे, मीका बाजी जब म्यूजिक करते होंगे, so for them it is puja, for them it is that thing जहाँ पर they get lost. I have seen मीका बाजी का मैंने performances देखे हैं, and he's so focused, so particular that he does not even care. There is 50,000 people, 1 lakh लोग तो I think I saw it in Indore when I went with him, and I was there for OPD. We have a center in Indore, and he called me कि तरंग भाई आप आ जाओ, and there were 50,000 people, and he was focused. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. 2 घंटे तक उछल रहे हैं, गा रहे हैं, playing the piano, playing the drums. I think he did everything on that show, but never get tired. And रात में आके कह रहे चलो मेरी सुबह की फ्लाइट है. अगर नींद नहीं आनी आपको, सुना नहीं, उधर नहीं, मेरा कल शो है. So that's what the passion is. अगर आप passion follow कर रहे हो, अगर आप hobbies follow कर रहे हो, I think that's healing. So anything, whatever you're doing it, शिद्दत से करिए, सब healing I know होता है. that takes you to some other realm. That's it. I'm just asking कि आपने अपने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ से डील किया जाए. Every room, if you'll take a round, every room has a music system and a speaker there. Yeah. Every room has a small desk to work. Every room has that thing जहाँ पर mornings and evenings there are those mantras chanting happening. So if, and non-religious mantra chanting, huh? ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र and this thing. So non-religious mantra chantings of particular herds that brings healing. So very subtle lights, very this thing. If you need, हर रूम पे probably अब इतनी press में हम ऊपर राउंड नहीं करा सकते, but probably every room has this thing. So healing begins because एक patient को तो दिन भर रूम पे ही रहना ना, और वो उसके मन में सोचते रहना है. So अगर ये सारी चीज़ें में बिजी रहेगा तो वो नेगेटिव नहीं सोचेगा. तो हमारा फर्ज यही बनता है as healers कि we ensure that the patient do not think negative. Yeah. Would you like to add something, Sunil sir and Nika sir? No, that's why I mentioned the word boutique. You know, that's why I mentioned to give you a feeling that you're not in a place that is medically taking care of you, but probably spiritually and otherwise taking care of you. And having the right compassionate staff. You know, it's not about sympathy, it's about empathy, it's about loving, caring the people, like with taking care of the family, because whether it's the wife, the mother, the father, they're all broken, and it is something, and we've all been through that in our life. You know, I lost my brother-in-law when my probably sister was only 35 years old, so we know exactly how it is and how strong one needs to be. But you know, like they say, it's better to be being healthy is far more cheaper than being unwell, and illness and wellness. That's why they say. So I think being aware of following routines, eating right, eating at the right time. These are the basics people can do to stay well and not ill. Thank you so much. Anybody else? Yes, please. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ज़्यादातर देखा गया है कि बॉलीवुड में स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कलाकारों को.
तो सर सबसे ज़्यादा रीज़न स्किन कैंसर का क्या होता है सर? नहीं, ऐसा कोई डिमार्केट मत करिए कि बॉलीवुड में स्किन कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। लेट अस नॉट डिमार्केट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वहाँ पर ऐसा होता है। I think let's move on to the next question. Anybody else? Please. लेकिन ये बात आपको, ये स्टैट्स कहाँ से मिले आपको? नहीं, कहाँ से मिले? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये डेटा कहाँ से आया? घर से? अच्छा, गलत है। 100 करोड़ की आबादी में इतना सा बॉलीवुड है यार, कितने लोगों को? वो भी आपने स्टडी कर ली मास्कॉम में। इंडिया छोड़ के इतना सा बॉलीवुड है। माइक हमारे अंदर एक और सुपरस्टार है, मिस्टर जोजो, प्लीज जोरदार तालियां। जोजो भाई, जो है आनंद है हमारे डायरेक्टर, तो काफी हमारे इंडस्ट्री के काफी दिग्गज लोग हैं यहाँ पर। Hi guys, I'm in front myself Yatin sir. So आज हमारे साथ मौजूद बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनील शेट्टी साहब और मिक्का पाजी हैं हमारे साथ। आज बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। सवाल ये है कि आप इनिशिएटिव से तो बहुत अच्छे से जुड़े हैं, बट बॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी हैं हिना खान, जो कि कैंसर के साथ जूझ रही हैं। तो बॉलीवुड की तरफ से सर आप सुनील शेट्टी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह उनके जो रील्स देखते हैं हम, उनके जो पोस्ट देखते हैं, उनको देख के काफ़ी भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम में आप हिना खान को क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं जो भी कहूँगा पर्सनली कहना चाहूँगा, आपके माध्यम की ज़रूरत नहीं है मुझे, और जो भी हम करते हैं ना आपके थ्रू कभी नहीं करते, हम बहुत काम करते हैं और आपको आकर देखना चाहिए हमारे माध्यम से कि क्या अच्छा काम हो रहा है। यार थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. आपका माध्यम कौन सा है सर? कौन सा चैनल है सर? सर यूट्यूब चैनल है सर। यूट्यूब, हाँ, तो उसको चैनल मत बोलिए सर, वो माध्यम नहीं होता। हाँ, there are houses, there are you know जो जर्नलिज्म में मानते हैं और जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं। आपका जो माध्यम है ना, यही माध्यम है जो गलत ट्रैक पे और गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। तो माध्यम का सही इस्तेमाल कीजिए आप। ठीक है, हिना जी को मैंने मैसेज किया था उनको कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, और जैसे आप ठीक होंगे मैं आपको वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। तो आपको यही मोटिवेशन अपने दोस्त को देना चाहिए कि हमेशा गॉड इज देयर, भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सो हम सब दुआ करें, ना कि हिना जी के लिए, और भी जो ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए प्रे करें। और डॉक्टर तरंग, मेरा एक सवाल और आपके लिए है कि आपने ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला या क्लिनिक, आप बैठ के कर सकते हो। तो सर इसके लिए कैंसर का यदि ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या सुविधा इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, मैंने इनको अपने साथ जोड़ा है म्यूजिक कंपनी के अंदर, म्यूजिक एंड साउंड, जहाँ पे मैंने बताया कि मोर देन 200 सिंगर्स वहाँ पे, इंक्लूडिंग मेरा जो भतीजा है, नॉट लाइक नेपोटिज्म, कुलदीप, नवराज, राहुल रहते हैं, यो हनी सिंह भी शुरू में आए वहाँ पे, तो बहुत सारे सिंगर्स को हमने लॉन्च किया। तो इनकी अच्छी बात मुझे यही लगी थी, जब कोविड चल रहा था तो काम तो था ही नहीं किसी के पास भी, बट हमने डिसीजन लिया, मैंने पहले, कि हमें रोज़ कम से कम 2000 लोगों के लिए खाना बनाना, 1000 दिल्ली, 1000 बॉम्बे में, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। तो उस पर ये भी जुड़े यार, चलो 2000 लोगों के लिए मैं भी करूँगा। तो हमने ऑलमोस्ट 2 years रोज़ 2000 बंदों के लिए खाना बनाया। ये इनकी काबिलियत है कि अच्छे काम के लिए भी जुड़े हैं। और ये मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल में मेरे पार्टनर बनो, तो मैं बहुत दूर आ गया, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता, और एक बंदा वैसे ही डर जाता है ऐसा नाम सुन के ना, तो ये बोलते यार ऐसा नहीं कि आपको बात करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। सो मैं बड़ा दूर रहा इनसे, बट फाइनली मैंने डिसीजन लिया, ठीक है सर, क्योंकि ये और भी बहुत सारे लोगों का इलाज इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो अंडर प्रिविलेज लोग, जब भी मैं इनको रेकमेंड करता हूँ, यार ऐसे एक है गाँव से बंदा जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज किया है, सो विच इज़ वेरी गुड। सर आप भी कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, इस तरह के कुछ लोग आते हैं तो बॉलीवुड, हम तो उनके लिए गाना गाएंगे, प्रे करेंगे, और म्यूज़िक सबसे एक अच्छा तरीका है हेल्थ को ठीक रखने का। चाहे आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, चौड़े हो, डजंट मैटर, लेकिन यू नीड म्यूज़िक। इवन अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको पहले
घंटी बजानी पड़ेगी, वो उसमें भी एक साउंड है, म्यूज़िक है। और आपको वैष्णो देवी गाना जाना है तो आपको भजन गाना पड़ेगा, तो माता जी मान देते हैं। और आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो हम कीर्तन करते हैं। तो म्यूज़िक के बिना तो लाइफ अधूरी है। तो आप भी कोशिश करो जितना म्यूज़िक सुन सकते हो उतना ही आप फिट रहोगे। धन्यवाद। So we have somebody at the back, and before I started this interaction, I mentioned that Mika sir owns an NGO. I think that was enough to tell you that how helpful he is for the needy. ये मुझे ये बार बार बोलते हैं कि शोर में जाओ, मुझे अच्छा लगता है। हेलो सर, दिस साइड थोड़ा पीछे हूँ, दिख रहा हूँ मैं। सर वेरी गुड डे विद द पॉजिटिव थिंग्स कमिंग आउट टुडे। और आप दोनों ही वैसे ही इतने पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। क्वेश्चन ये है सर, क्योंकि रतन टाटा सर ने भी कैंसर के लिए बहुत किया था, और अभी क्योंकि जिस इनिशिएटिव्स को हम देख रहे हैं और आपकी शुरुआत जो आज हो रही है, सही लोगों तक सही फैसिलिटी, बिकॉज बहुत लंबी लंबी लाइंस, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही जगह पे सही फैसिलिटीज का कैसे इस्तेमाल किया जा सके। और मुझे लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि सही लोगों तक हमारी चीज़ों को पहुंचा जाए। इसके लिए एनी प्लान्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि सही चीज़ सही जगह पे पहुंचे और इस तरीके से लोग द पीपल कैन कनेक्ट विद दिस इनिशिएटिव। A press conference like this, where friends from the media सही जगह तक पहुंचा सकते, you know, positive questions, positive belief, ये सोचना कि सिर्फ मैं ही अच्छा काम नहीं करता हूँ, सामने वाला भी बहुत अच्छा काम करता है, you know, मेरी एक कहावत है, which is very very close to me, from what you get you make a living, but from what you give you can make a life, you know, और ये पैसा ही नहीं होता हमेशा, इंफॉर्मेशन होती है, सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग होती है। और हम जितना करते हैं, हम आई थिंक शायद डॉक मीका बाजी को बार बार बोल रहे हो कि आप बात करो एनजीओ के बारे में, बात करो एनजीओ के बारे में। मीका बाजी को लगता है यार मैं फिल्म वाला हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं ये पीआर के लिए कर रहा हूँ। वैसा नहीं होता। हम हमारे एनजीओ, मैं 35 साल से एनजीओ से जुड़ा हूँ, विप्लव फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और अगर हम इसके बारे में बात करते वो सिर्फ और सिर्फ ताकि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि उन्हें तकलीफ हो, मैं हेल्प कर सकूँ। हम यंग बच्चों के साथ, हियरिंग स्पीच इम्पायर्ड बच्चों के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं। अगर मुझे कोई कैंसर के बारे में पूछे तो मैं शायद टाटा के साथ हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम हमारे दोस्तों को या किसी को भी वहाँ भेजते हैं। लेकिन इफ़ आई फोकस, मेरा हमेशा ज़िंदगी में मानना है कि बच्चे और एजुकेशन, लेडीज़ एंड गर्ल्स एंड एजुकेशन, अगर उसके ऊपर फोकस करूं तो मैं फोकस करूं ताकि रिजल्ट ला सकूं। सब हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्टर्स हैं, ये सबका काम होता है कि हम क्या करें, किसी के लिए भी इंडिविजुअली वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इफ यू लुक आफ्टर द वन नेक्स्ट टू यू, आई थिंक काम हो जाएगा। I think all of us do that, and we have to stop believing that Bollywood musicians और पर्दे के सामने वाले ही है जो बदलाव लेकर आ सकते हैं। बदलाव हमको सबको लाना है। हमें मौका मिला इसलिए हम बातें करते हैं, डरते हैं लेकिन अच्छा काम करते वक्त भी बात करने से, क्योंकि लोग ये न सोच रहे कि पीआर के साथ जोड़ दे, कि पब्लिसिटी के लिए चले, अच्छा आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए आप बात कर रहे हो, you know, तो ये सब बातें हैं which hurts a hell of a lot। अभी इन्होंने बोल दिया कि फिल्म वालों को कैंसर हो गया, उन्होंने बोल दिया कि आप क्या कर रहे हो, इनके लिए क्या कर रहे हो। हम जिन के साथ काम करते हैं और जो हमसे रिलेटेड है या कोई हमारे पास आता है, तो we definitely try our best, या उसको वहां तक पहुंचा तो देंगे for sure, you know। But sir, kudos to both of you. Congratulations for your initiative, sir. सर एक बात कहना चाहूँगा थ्रू दिस मीडियम, एनी सब्जी वाला, कोई मजदूर, कोई चाय वाला, कोई भी गरीब आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन का देखे आपको, जो कैंसर से पीड़ित है, एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM फ्री ओपीडी होती है। वी डोंट चार्ज अ पेनी फॉर द कंसल्टेशन, वी डोंट चार्ज अ पेनी फॉर द ट्रीटमेंट। सारी कीमोथेरेपी, सारी सर्जरी इफ रिक्वायर्ड इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM। तो कभी अगर आपको रास्ते में मिल जाए, एम्स में भी जब आप जाओगे तो 10 रुपए का पर्चा बनाना पड़ेगा, प्लस कीमो भी फ्री नहीं होती, CGHS हॉस्पिटल में भी कीमो फ्री नहीं होती।
यहाँ कीमो फ्री होगी एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM. सो दिस इज़ अ स्मॉल मीडियम, क्योंकि अन्ना ने बताया तो हमने कहा कि चलिए बताते हैं इसको. दिस इज़ अ स्मॉल मीडियम बिकॉज वो होता है ना कि इट इज़ बेटर टू डू अ हिडन कंट्रीब्यूशन बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़. एंड भाई बीका पाजी के बारे में भी बताना चाहूँगा. जो डिवाइन टच है, डिवाइन टच जितनी 10,000 बच्चियाँ हैं तो वो दे आर फ्रॉम 16 to 22 who have been condemned by their family कि नहीं हम इसको नहीं कर सकते, हम इसका बीड़ा नहीं उठा सकते. उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सुई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब सिखाना, उसके बाद उनको जॉब दिलवाना और उसके बाद उनकी शादी तक कराना, और शादी में भी खुद दहेज देना कि मतलब पूरा घर बना कर देना. I think hats off to him. That's the reason I tell कि आप बताते क्यों नहीं हो, आप बताते क्यों नहीं हो भाई, आप बताते क्यों नहीं हो. And it is कि ऐसा नहीं अच्छा काम हो रहा है, जरूर नहीं कि बताएं, बट ये है कि अगर हम बताते हैं तो उससे 4 लोग और जुड़ जाते हैं और वो भी इंस्पायर होकर वो भी चाहते हैं. और इसमें जरूर नहीं कि आपके पास करोड़ों होना चाहिए. अगर आपके पास 100 रुपया है ना, उसमें से 25 पैसे बहुत आपके लिए. सब सोच है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ. वो जरूर नहीं कि आपको चैरिटी का मतलब ही आप करोड़ों दोगे तो बंदा ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा. नहीं, आपके जहन में, आपके मन में इतना सा भी आ जाएगा यार मुझे 1000 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया ही देना है, जस्ट 1%. एब्सोल्युटली. आपके पास चैनल होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल भी होगा तो आप मदद कर सकते हैं. एक पल तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी धड़कन रुक गई, झांझरिया उसकी खनक गई, चुनरी भी से सिलक गई, मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई, झांझरिया. तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. क्या टिप दूंगा? अरे यार खाना घर का खाइए, सही वक्त पर खाइए, एक्टिव रहिए, चलिए, दौड़िए, बैडमिंटन खेलिए, गाना गाइए, लेकिन एक्टिव रहिए. और क्या बोल सकते हैं. Thank you everyone. Thank you so much for such a wonderful interview. Love you all. Thank you. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा.